सभी को जय हिंद, नमस्कार। आपका दोस्त आपके सामने हाजिर है लेकर एक छोटा सा वीडियो। ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे वीडियो को। RGHS मेडिकल स्टोर से संबंधित सूचना। आपका RGHS के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। इसके बाद मान लीजिए आपको ऐसी कोई, भगवान ना करे, कोई बीमार हो। देखिए, पहला सुख निरोगी काया, लेकिन कभी न कभी कहीं ना कहीं हम बीमार हो जाते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, तब हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो मैं दुआ करूंगा कि कोई बीमारी ना हो, क्योंकि सभी अगर स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, और देश स्वस्थ रहेगा तो देश का विकास अपने आप ही होगा। तो आपका RGHS के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया, आपकी कटौती हो गई, कटौती आपकी हो रही है। और अगर आपकी कटौती एक्टिवेट नहीं हुई है, आपकी लिमिट, तो मैंने वीडियो डाल रखा है, वो आप देख लेना। अब देखिए क्या करते हैं। आपने डॉक्टर से हॉस्पिटल के अंदर आप गए, और हॉस्पिटल के अंदर जाते ही आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप ले ली। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने ली, ये आपको मिल जाएगी अंदर हॉस्पिटल के अंदर। RGHS का काउंटर जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर, और जो अनुबंधित हॉस्पिटल है उनके अंदर RGHS का एक काउंटर है, वहां से आपको ये रसीद मिल जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर से आपने दवाई लिखवा ली, डॉक्टर से दवाई लिखवा ली, और लिखवाने के बाद आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, और मेडिकल स्टोर वाला आपको दवाई देने में असामर्थ्य बताता है। मेडिकल स्टोर के व्यक्ति कहते हैं कि सर हम आपको दवाई नहीं दे सकते। तो देखिए, उनके मना करने के 2-3 कारण हो सकते हैं। वो कारण क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, आपकी OPD लिमिट एक्टिवेट होनी चाहिए। OPD लिमिट अगर आपकी एक्टिवेट नहीं होगी तो आपको ये मेडिकल स्टोर वाले दवाई देने से मना कर देंगे, क्योंकि लिमिट नहीं होगी तो दवाई देगा कहां से। तो लिमिट कैसे एक्टिवेट करवानी है, इसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं। अब ठीक है, आपने ले ली, आपकी लिमिट एक्टिवेट है, मैं मानता हूं आपकी लिमिट एक्टिवेट है। उसके बाद में भी आप जाते हैं और मेडिकल वाले मना कर देते हैं कि सर आपको दवाई नहीं दे सकते हम। तो उसका अगला कारण हो सकता है, वो आपसे कहेंगे कि सर जो स्लिप है इसके अंदर आपका पंजीकरण क्रमांक नहीं है। आउटडोर पंजीकरण, OPD पंजीकरण होता है, OPD पंजीकरण होता है। हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो रसीद ले ली, स्लिप ले ली अपने, रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो उस पर नंबर होते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि वहां से अपना रजिस्ट्रेशन हो गया। डॉक्टर के दवाई लिखने के बाद में OPD काउंटर पे अपने को पंजीकरण करवाना होता है, वो होता है OPD पंजीकरण क्रमांक। ये होना बहुत जरूरी है। ये मान लीजिए आपकी एक रजिस्ट्रेशन स्लिप है, और यहां मान लीजिए हॉस्पिटल का नाम आ गया, और यहां पे डॉक्टर ने दवाई लिख दी, तो यहां पे अलग से एक OPD क्रमांक लगेगा, वो आपको लिखवाना पड़ेगा। इसके बाद में आपको यहां पे डॉक्टर का हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर का हस्ताक्षर होना चाहिए यहां पे। सरकारी डॉक्टर या फिर वो डॉक्टर जो उस अनुबंधित हॉस्पिटल में काम करते हैं जो RGHS के अंदर कवर है, तो उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर के साथ साथ में यहां पे मोहर भी होना आवश्यक है। यहां पे उन डॉक्टर की मोहर होनी चाहिए। डॉक्टर की मोहर नहीं होंगी तो उस केस में यह डाउट होता है कि हमने दवाई कहीं और से लिखवाई है। तो डॉक्टर का हस्ताक्षर विद मोहर, हस्ताक्षर 99% केस में डॉक्टर कर देते हैं, कई बार भूल जाते हैं भूलवश, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें हो गई। आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो उसके बाद में आपको एक तो चाहिए होगा RGHS ई कार्ड की कॉपी। RGHS ई कार्ड की कॉपी आपको उनके साथ में सबमिट करवानी पड़ेगी। ये मेडिकल वाले अपने पास जमा रखेंगे। और दूसरी, ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप अपने ली थी RGHS काउंटर से, अगर आप ओरिजिनल अपने पास रखते हैं तो मेडिकल स्टोर वालों को इसकी फ़ोटोकॉपी देनी होगी, और अगर आप फ़ोटोकॉपी रखते हैं तो ओरिजिनल आप मेडिकल स्टोर वाले को दे सकते हैं। मैं मानता हूँ आप फ़ोटोकॉपी दीजिए उनको। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होगी
तो आपको दवाई देने से ये बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। इनके पास जो भी दवाई अवेलेबल होगी वो दवाई ये आपको बेशक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे साथ में ये चीज़ें हुई थी, मेरी लिमिट एक्टिवेट नहीं थी तो उसके लिए मेरे को चक्कर लगाना पड़ा, फिर मेरी लिमिट एक्टिवेट हो गई, मैं गया, ये ओपीडी क्रमांक नहीं लगाया तो बोले सर ओपीडी क्रमांक लगा के लो, फिर डॉक्टर साहब का हस्ताक्षर लेकिन मोहर नहीं लगाई तो मोहर लगवा के लानी पड़ी, फिर इसकी कॉपी देनी पड़ी और एक रजिस्ट्रेशन जो अपना स्लिप है उसकी एक कॉपी वहाँ पे देनी पड़ी थी। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए, चक्कर ना काटने पड़े कई बार, क्योंकि ये होता है हॉस्पिटल से मेडिकल स्टोर 1-2 किलोमीटर की दूरी पे होता है तो हम उसके बीच में घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको सूचना दी है यह आपको पसंद आई होगी, तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।